गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज मनोहर शर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज हम समझेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। सिंपली अगर हम कहें तो हमें किसी मेजरमेंट में कितनी डिजिट्स काउंट करनी है और कितनी नहीं, तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? Significant figures are those meaningful digits which are known with certainty. Certainty का मतलब है without any doubt, मतलब हमें कोई भी डाउट नहीं है उन डिजिट्स के बारे में और वो क्या है, एक्यूरेट है। तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें एक रोड की लेंथ कैलकुलेट करनी है। ये है एक रोड और इसकी हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है मेजरिंग स्केल से। जब हम मेजरिंग स्केल में इस रोड की लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 24.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम मेजरिंग स्केल में इसकी लेंथ को कैलकुलेट करते हैं तो या तो हम वैल्यू जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे पढ़ेंगे 24.2 या तो पढ़ेंगे 24.3। मतलब इन दोनों 24.2 और 24.3 के बीच में जो भी वैल्यू है वो क्या है, डाउटफुल है। ठीक है, वो हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो हम जब मेजरिंग स्केल में मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू या तो 24.2 लिखेंगे, मतलब या फिर 24.2 बता देंगे या तो 24.3 बता देंगे, लेकिन एग्जैक्ट उसके बीच का जो नंबर है वो क्या है, डाउट में है, वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। तो उससे क्या पता चलता है कि जो फर्स्ट की 2 डिजिट्स हैं ये वो क्या है, सर्टेन डिजिट्स हैं, सर्टेन डिजिट्स हैं इन अ मेजरमेंट। और जो लास्ट की डिजिट है एक, वो क्या है, डाउटफुल डिजिट है, डाउटफुल डिजिट है। और हम अनसर्टेन डिजिट भी कह सकते हैं। अनसर्टेन मतलब जिसके बारे में हम श्योर नहीं है और सर्टेन डिजिट मतलब जिसके बारे में हम श्योर हैं। ठीक है, और एक्यूरेट या रिलायबल। ठीक है, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर significant figures are all certain digits plus 1 डाउटफुल डिजिट, या फिर जो लास्ट वाली डाउटफुल डिजिट है डिजिट। ठीक है, तो किसी भी मेजरमेंट में जो जितनी भी सर्टेन डिजिट है जो कि हमें जिनके बारे में हम श्योर है और जो लास्ट की डाउटफुल डिजिट है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसी डिजिट्स हैं किसी वैल्यू या मेजरमेंट में जो कि नेसेसरी है ये बताने के लिए कि हमारा रिजल्ट कितना ही प्रिसाइज है और कितना एक्यूरेट है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स, क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स इन अ वैल्यू, किसी वैल्यू में, और डिजिट इन अ वैल्यू और अ मेजरमेंट, या किसी मेजरमेंट में कह सकते हैं। ठीक है, विच एक्सप्रेस, जो क्या करती है, एक्सप्रेस करती है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट।
accuracy of the measurement, including all certain digits plus one doubtful digit. ठीक है, तो यही हमने समझा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, ऐसी डिजिट्स हैं किसी भी मेजरमेंट में या वैल्यू में जो क्या बताती हैं प्रिसीजन, कोई मेजर कितनी ही प्रिसाइज और कितनी एक्यूरेट है, इंक्लूडिंग ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट जो कि लास्ट की डिजिट है। ठीक है, तो ये हो गई सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन। ठीक है, प्रिसाइज, टू वर्ड्स आए हैं इसमें, प्रिसाइज और एक्यूरेट। ठीक है, इनको भी समझ लेते हैं। तो एक्यूरेसी क्या होती है, जो हमारा ट्रू रिजल्ट होता है, मतलब जो रिजल्ट, मतलब जो ट्रू वैल्यू होती है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, उसके जो हमने मेजरमेंट की है वो उसके कितने क्लोज है। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या हुई, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। एक्यूरेसी क्या हुई, closeness to the true value of the result, for example, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू क्या है 4 है, और हमारा जो हमने मेजरमेंट की है उसका रिजल्ट क्या आया है, वो आया है 3.99। तो ये ट्रू वैल्यू के क्या है, काफी क्लोज है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, एक्यूरेट है। ओके, अब बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन, ठीक है, तो एक्यूरेसी हमें पता लगी जो ट्रू वैल्यू की क्लोजनेस, मतलब जो मेजरमेंट हमने की है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। लेकिन प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन मान लीजिए हमने एक मेजरमेंट की, तो हमने 3 बार रिजल्ट लिए, एक बार रिजल्ट लिया तो हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या है 4 ही है। ठीक है, तो हमने 3 बार मेजरमेंट ली, जब हमने फर्स्ट मेजरमेंट ली तो उसमें हमारा रिजल्ट क्या आया 3.97। सेकेंड बार मेजरमेंट की तो उसमें रिजल्ट क्या आया 3.98, और थर्ड टाइम की तो उसमें रिजल्ट क्या आया 3.99। ठीक है, तो हमारी ये 3 वैल्यूज क्या हैं, आपस में काफी क्लोज हैं। हम इसको ट्रू वैल्यू के साथ नहीं देखेंगे जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन जो हमने मेजरमेंट की है 3 बार, तो उसमें हमारे रिजल्ट एक दूसरे के कितने क्लोज आए हैं, तो वो क्या है, प्रिसीजन है। ठीक है, अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को डिस्कस करते हैं। अब वन बाय वन हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 1 है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट है या नहीं। रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट रूल है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होती हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये क्या है फर्स्ट रूल। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर, ऑल नॉन जीरो digits are significant। ठीक है, significant।
और कितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट हैं। नॉन जीरो डिजिट्स कौन सी होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 3, 2, तो ये सभी क्या हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। इन सारी डिजिट्स में जीरो तो नहीं है, तो ये सभी क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई, 4, क्योंकि ये सभी क्या है, नॉन जीरो हैं। अगर पॉइंट में आएंगी, पॉइंट में भी आ सकती हैं, तो अगर ऐसे आया है 1.53, ठीक है, ये सभी भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, 3, ठीक है, ओके। रूल नंबर सेकंड रूल क्या है, रूल नंबर सेकंड रूल क्या है, all the digits between non-zero digits are significant। जितनी भी डिजिट्स हमारी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगी, नहीं मतलब जितने भी जीरो, सॉरी, all zeros between non-zero digits are क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है जिसमें कि क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं और उनके बीच में क्या है, जीरोस हैं, तो वो जीरोस क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले लिख लेते हैं। ऑल जीरोस बिटवीन, मतलब जितने भी जीरोस हैं बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। क्या कह रहा है सेकंड रूल, कि जितने भी जीरोस हैं बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स वो क्या है, सिग्निफिकेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल 4004, ठीक है। अब ये 4 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, ये 4 भी क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है, उसके बीच में क्या है, 2 जीरो है, तो ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि ये कहाँ है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। तो ये रूल क्या कहता है कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, सिग्निफिकेंट। तो इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अगर ऐसे आता है 1.005, ठीक है, तो अब ये 1 क्या है, नॉन जीरो है, 5 भी क्या है, नॉन जीरो है, तो उसके बीच में कैसे डिजिट्स हैं, जीरो है, तो किनके बीच में है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। तो इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, 4, ठीक है, ओके। अब हम थर्ड रूल पढ़ते हैं। थर्ड रूल कहता है कि एंडिंग जीरोस after decimal are significant, after decimal are significant, significant, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है कि एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो एंड में जीरो होगा, डेसिमल के बाद एंडिंग में जीरो होगा, तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 4.30, ठीक है। अब इसमें रूल क्या कह रहा है, एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो एंडिंग जीरो है, ये जीरो कैसा है, एंड में है, ठीक है, एंड में है ये, ओके। लेकिन और क्या है, डेसिमल के भी बाद आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जीरो क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी, ये नॉन जीरो डिजिट है, ये तो सिग्निफिकेंट होंगी ही, 3 भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी सिग्निफिकेंट होगी, और जीरो हमारा एंडिंग में है और डेसिमल के बाद में है, इसलिए इस
वैल्यू में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब एक और वैल्यू लेते हैं 400। अब इसमें आपको क्या लगता है कि ये 0 जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है? हमने कहा है इस रूल में कि एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब ये 0 एंड में तो है, ठीक है। ये अब 4 क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, तो ये तो क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी ही। और ये 0 क्या है, एंड में भी है, लेकिन क्या ये डेसिमल के बाद आता है? नहीं, ये 0 क्या है, डेसिमल के बाद नहीं आता है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? ओनली 1, ठीक है। नेक्स्ट रूल समझते हैं। फोर्थ रूल है initial zeros are insignificant. It means ये कह रहे हैं कि इनिशियल जीरो, इनिशियल मीन जो आगे आएंगे, डेसिमल से आगे 0 आएंगे या किसी वैल्यू के मतलब नॉन जीरो डिजिट्स हैं उसके आगे 0 आ रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर हम अपने एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, ये कह रहे हैं जो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो 0 आएंगे वो सभी क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0.004 ठीक है। तो अब ये 0 कहाँ है, इनिशियल स्टार्टिंग में है वैल्यू के। 4 और 2 तो क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। लेकिन ये 3 क्या है, इनिशियल जीरोस है, तो इनिशियल जीरोस हमारे क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस वैल्यू में हमारे पास सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ओके। और अगर वैल्यू है 0.0120, अगर ये वैल्यू है तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? अब अगर हम रूल को समझें तो इन्होंने कहा है इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, इनिशियल में 0 है, हाँ है ये 2, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन एक 0 कहाँ है, एंडिंग में है, और हमने पढ़ा है एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। यहाँ क्या है, डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल के एंड में ये 0 है, तो ये 0 कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और साथ में ये नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, 3, ओके। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 5, ठीक है। जितनी भी पावर होती हैं 10 की वो सभी क्या होती हैं, इनसिग्निफिकेंट होती हैं। पावर्स ऑफ 10 आर insignificant. For example, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट है तो उसे हम कैसे लिखते हैं, 3.8 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें इस वैल्यू में जो ये 10 है और इसकी पावर है 8, ये क्या होगी, इनसिग्निफिकेंट होंगी, क्योंकि ये रूल कहता है कि जितनी भी पावर्स होती हैं 10 की, ऑल पावर्स ऑफ 10 होंगी, वो सभी क्या होंगी, इनसिग्निफिकेंट होंगी। तो इस वैल्यू में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी, इसमें है 3 और 8, ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये आ जाएंगी हमारी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जो पावर ऑफ 10 है वो क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है। और भी जैसे एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, नहीं सॉरी, और भी जितनी भी पावर्स हम कोई फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं 2.4 इंटू 10⁻6, तो इसमें भी ये जो पावर है 10 की, ये क्या आ जाएगी, इनसिग्निफिकेंट आ जाएगी। और तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ जाएंगी, 2.413 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इस तरह से अगर कोई पावर्स आती हैं तो उन्हें हम क्या मानेंगे, इनसिग्निफिकेंट मानेंगे,
ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को अच्छे से समझने के लिए हमें ये रूल्स याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट रूल है हमारा कि जो प्योर वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो प्योर वैल्यूज होती हैं उनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो क्या होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू है, लिख लेते हैं, प्योर वैल्यूज have infinite number of significant figures, infinite number of significant figures। मतलब जो जितनी भी प्योर वैल्यूज हैं हमारे पास, प्योर नंबर्स हैं हमारे पास जो कि कांस्टेंट होते हैं, जिनकी वैल्यूज क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, तो वो सभी नंबर्स जो हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ठीक है। और अगर पॉइंट में लिखे तो 3.14। तो इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने लग जाएं, 3.14 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं। पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। मतलब हम बिल्कुल श्योर हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, एक्यूरेट है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये वैल्यूज क्या है, फिक्स्ड हैं, प्योर नंबर्स हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, इसलिए इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आएंगी, इनफाइनाइट। ठीक है। जैसे कि एवोगैड्रो नंबर, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कोई पूछे तो कितनी है, इनफाइनाइट। ठीक है। जितने भी कांस्टेंट है हमारे पास उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आएंगी, इनफाइनाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगी, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये भी क्या है, कांस्टेंट है, इसमें भी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है। तो जितने भी कांस्टेंट हैं और प्योर नंबर्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ओके। जैसे प्योर वैल्यू है, प्योर नंबर्स, अब हम मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 1 people get 6 bananas, ठीक है, 1 people get 6 apples। तो इसमें क्या है, जो 6 है, 6 एप्पल्स हैं या 6 बनानास हैं, वो क्या है, फिक्स नंबर है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकते। तो उसमें भी वैल्यू क्या आएगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आएंगी, इनफाइनाइट आएगी। ठीक है। हमने इसमें रूल्स पढ़े सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ठीक है। तो हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं रूल्स को। फर्स्ट रूल क्या था, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है। इनिशियल जीरोस जो होंगे वो भी क्या होंगे, वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, और जितने भी जीरोस होंगे नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में वो क्या होंगे, हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। और एक रूल था कि जो पावर्स हैं 10 की सभी वो क्या होंगी, इनसिग्निफिकेंट होंगी। और साथ में जो हमारे पास प्योर नंबर है हमारे, वो उनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी वो कितनी होंगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ वैल्यूज क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। मान लीजिए जैसे 4 पेन्स 5 पेंसिल्स, तो ये क्या है, वैल्यूज फिक्स्ड हैं। ठीक है, ये कोई चेंज नहीं होने वाली है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आएंगी, इनफाइनाइट आएंगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।